डियर स्टूडेंट, दिस इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन मीन्स उसमें अगर देखा जाए सॉलिड के अंदर कोई ना कोई कमी हो या वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं बना हुआ हो। तो यहाँ पर देखेंगे सम टाइप ऑफ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन अकर्स इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मीन्स पूरे क्रिस्टल में कहीं ना कहीं पूरी जो लाइन आ रही है वो एक लाइन एक्स्ट्रा अगर हो जाए इस तरह से तो दैट इज कॉल्ड लाइन इफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट मीन्स पर्टिकुलर पूरे क्रिस्टल में पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफेक्ट हो तो उसे अपन कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन आवर सिलेबस हैव ओनली पॉइंट डिफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, फर्स्ट स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड सेकंड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, third is non-stoichiometric. This is further classified stoichiometric defect in 4 types: vacancies, interstitial sites, stoichiometric defect, Frankel defect. Then non-stoichiometric defect further divide metal axis defect and metal deficiency defect. Okay, this is first part, vacancies. According to name, आप नाम से देखेंगे वैकेंसीज, वैकेंसीज का मतलब है उसमें कुछ न कुछ चीज़ें जगह खाली हो जाए। So these are the defect that occurs when position that should contain atom or ions are vacant. वहाँ पर वो vacant हो जाए कुछ न कुछ जगह, that is called vacant. And then interstitial sites. Interstitial site means जो ये क्रिस्टल हैं उसके बीच में जो जगह रहती है that is called interstitial sites. These are the sites located between regular position. Sometimes atoms or ions may occurs these positions. यानी वहाँ से मेन पोजीशन से निकल करके बीच की जगह पर अगर आ जाए तो उसे इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। अब अगर इंटरस्टिशियल साइट्स को डायग्राम से अगर देखेंगे तो पहला अपन देखते हैं वैकेंसीज को। तो ये क्यूब बनाया अपन ने, इसमें कुछ जो ब्लॉक्स हैं ये इस तरह से, ये यहाँ पर, और ये ऊपर वाला था यहाँ से गायब हो गया सपोज, तो वो कहलाएगा आपका वैकेंसीज। यहाँ से हट गया, एक यहाँ से हट गया, बाकी वाले जो एज इट इज़ है, तो ये दो जो यहाँ से अगर चले गए गायब हो गए वो वैकेंसी क्रिएट कर दी, दैट इज़ कॉल्ड वैकेंसीज। और सेकंड वाला जो है आपका इंटरस्टिशियल्स। इंटरस्टिशियल मीन्स उसके बीच वाली जो जगह में है कोई एक्स्ट्रा एटम्स आ जाए, तो ये बीच वाली जगह है यहाँ एक्स्ट्रा एटम अगर आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके, नेक्स्ट stoichiometric defects. These defects do not disturb stoichiometry of the solid substance. यानी जो एक्चुअल क्रिस्टल हैं उसकी जो साइज शेप वो डिस्टर्ब नहीं हो, दिस टाइप डिफेक्ट आर कॉल्ड stoichiometric डिफेक्ट। इसमें मेन जो दो हैं इनके ऊपर एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स आएगा, 1 मार्क शॉर्ट नोट्स आएगा। अब यहाँ पर जो अपन ने 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें से एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से, और सारे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट और सेकंड है फ्रैंकल डिफेक्ट। इन दोनों में डिफरेंशिएट के फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं और थ्रू आउट भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज़ द वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन और एनायन इज कॉल्ड आयन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। यानी जितने कैटायन गायब है उतने ही उसमें से एनायन गायब रहेंगे। दिस डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। यानी यहाँ से अगर गायब हो गए हैं तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जितना एक कैटायन गायब हुआ एनायन गायब हुआ, दोनों साथ साथ इक्वल क्वांटिटी में गायब हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इज द कैटायन और एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। मेन जो बात है ये आयनिक में होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बैलेंस है, डेंसिटी डिक्रीज होती है और साइज सिमिलर होगी उनकी, क्योंकि कैटायन और एनायन की साइज सिमिलर होगी तभी इस टाइप का शो होगा। एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है KCl, NaCl, AgBr एटसेट्रा। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में इसी को साथ अगर लेंगे तो ये भी आयनिक में होगा। इन द आयनिक सॉलिड्स द स्मॉलर आयंस इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन टू एन इंटरस्टिशियल साइट्स। यानी वहाँ से वो डिसलोकेट हो गया इसका मतलब वो बीच की साइड में चला गया इस तरह से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। डेंसिटी इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि वो बीच में आ गया, नंबर ऑफ एटम उतने के उतने ही रहे, वहाँ से हट करके बीच में आ गया।
दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस। वहाँ पर शॉर्टकी में क्या था, दोनों सेम साइज के थे, और फ्रेंकल में क्या होगा, डिफरेंस रहेगा, जैसे ZNS, AgCl और AgBr। AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों ही शो करते हैं आपका फ्रेंकल और शॉर्टकी। अगर डायग्राम से देखेंगे अपन तो यहाँ दोनों के डायग्राम देख सकते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ। तो फर्स्ट जो आपका कैटायन की साइज एनायन, कैटायन, एनायन, और ये कैटायन अगर यहाँ से मिस कर देते हैं तो अगेन एनायन हो जाएगा, एनायन, ये कैटायन, और ये एनायन अगर यहाँ से मिस कर देते हैं तो ये कैटायन हो जाएगा, और यहाँ पर एनायन और ये कैटायन। इस तरह से ये डायग्राम ये दोनों मिस है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट की। और फ्रेंकल में क्या रहेगा, अब ये यहाँ से निकल करके यहाँ बीच में एक्स्ट्रा आ जाए, यहाँ चला जाए ये इसके पास, और ये एनायन हो जाए, तो यहाँ बीच में अगर निकल के चला गया तो ये कहलाएगा आपका फ्रेंकल, और ये आपका शॉर्ट की हो जाएगा। दोनों के डायग्राम से भी अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। दिस इन molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, and some of the sites of Na ions are occupied by the Sr plus 2. Each Sr plus 2 replaces 2 Na ions. Other sites remain vacant. तो इसका भी डायग्राम अपन अगर देखेंगे, ये इस तरह से इसका डायग्राम रहेगा, NaCl, NaCl, Na, और एक Na की जगह पर Sr plus 2 आ गया। इसका मतलब Sr plus 2 मतलब दो वैलेंसी पॉजिटिव की है यहाँ पर 2 प्लस, तो दो Na की वैकेंट कर दिया इसने, तो एक की जगह तो खुद फिट हो गया और एक जगह खाली हो गई। तो इसकी तरह से ये डिफेक्ट हो गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट SrCl2। सेम डिफेक्ट विद द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द CdCl2 एंड AgCl। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। These compound having this defect containing combining element in a ratio different from required by their stoichiometric formula। इसमें टू टाइप्स का है, मेटल एक्सिस और मेटल एफिशिएंट। तो मेटल एक्सिस में भी ये देखें, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी एनायन वहाँ से मिसिंग हो, तो इस टाइप को कहते हैं अपन एनायनिक वैकेंसी। अब एनायन गायब हुआ तो बट नेचुरल है, उसमें से कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे, तो मेटल एक्सिस ज़्यादा हो जाएंगे, तो मेटल का मतलब अपन कैटायन को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। द एनायन में बी मिसिंग फ्रॉम द इट लेटिस साइड्स, लिविंग एन इलेक्ट्रॉन बिहाइंड सो दैट द चार्ज रिमेन बैलेंस्ड, यानी एनायन वहाँ से मिस हुआ तो इलेक्ट्रॉन वहाँ रह जाएगा। द साइट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कोल्ड एफ सेंटर, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन रह गया है उस जगह को अपन कहेंगे एफ सेंटर। दिस इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल, उसकी वजह से क्या होगा, वो कलर शो करेगा, ऐसा समझ सकते हैं अपन। एफ मीन्स 4/G सेंटर इज इक्वल टू कलर। एग्जाम्पल NaCl येलो कलर, KCl आपका वॉयलेट, और LiCl पिंक कलर करेगा, सिमिलर टू द शॉर्ट की डिफेक्ट। अब यहाँ पर अगर अपन देखें, ये इस तरह से डायग्राम बनेगा, यहाँ पर माइनस, ये प्लस, और यहाँ पर एक जगह
एनाइन चला जाए और उस जगह पे क्या छोड़ जाए, वो अपना इलेक्ट्रॉन। ये जगह, तो ये प्लेस कहलाता है आपका एफ सेंटर, और इसकी वजह से कलर दिखाता है ये, इसको फॉरबेजन सेंटर बोलते हैं अपन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl जो दे रखा है, उसका येलो कलर होता है, KCl का वॉयलेट कलर, LiCl का पिंक कलर। इनके ऊपर MCQ बन सकता है या फिर डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स आ सकता है, मेटल एक्सिस या ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। ये अपने को डायग्राम से याद रखना है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। अब ये भी मेटल एक्सिस है। अब यहाँ पहले वाले में तो क्या था, एनायन अगर मिस हो जाए तो, और यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए कहीं से, तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो एन एक्स्ट्रा कैटायन मे बी प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट एंड एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अनदर इंटरस्टिशियल साइट, सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, सिमिलर टू द फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अब इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने NCERT में, वो दे रखा ZnO gives to Zn2 plus then half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्स्ट्रा Zn की वजह से इस तरह का डिफेक्ट आएगा। और अगर डायग्राम से अगर अपन देखना चाहें, डायग्राम से भी इसको अच्छे से अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसे A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस और ए प्लस, कहीं से ए प्लस आ जाए बीच में और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इस तरह का शो करेगा ये। तो अपने को ये डायग्राम याद रखना। सेकंड टाइप है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी मीन्स मेटल उसमें कम हो जाए, तो इस तरह का आएगा। तो दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। FeO is mostly found a varying compositions between the FeO 0.930 to Fe 0.960. In crystal of FeO, some Fe plus 2 cation are missing and lose a positive charge. Loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3 plus, यानी Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe3 प्लस में। तो इस तरह से ये जो रेशियो है उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यानी ऑक्सीजन का कंपेयर में आयरन कम है यहाँ पर 0.93 से 0.96 के बीच में। दिस इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर सॉलिड्स को क्लासीफाई किया हुआ है। यहाँ पर अपन एक टेबल गिवन है, टेबल को जरा समझेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कंडक्टिविटी एंड रीजन ऑफ कंडक्टिविटी एंड एग्जाम्पल। तो 3 टाइप्स के हो सकते हैं अपने पास, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स किसकी वजह से हुआ, 10⁴ टू 10⁷ ये अगर कंडक्टिविटी अगर रहेगी इसमें, तो उसका मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई रहेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही है। और एग्जांपल इसका मेटल जितने भी हैं, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन एट्सेट्रा। दैन इंसुलेटर, जिनके अंदर कंडक्टिविटी कितनी, 10⁻² टू 10⁻10, वेरी लो, ऊपर वाला वेरी हाई है। डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू पास, that's why we can say insulator. Wood, rubber, bakelite. Then semiconductor, conductivity is 10⁻⁻6 to 10⁻⁴, moderate condition है। and motion of interstitial electron or hole, interstitial electron और hole और both दोनों की वजह से ये conductivity हो सकता है। तो example as silicon, germanium, Si। ओके, देन इस पूरे को समझने के लिए यहाँ पर एक थ्योरी है अपने पास, कंडक्शन बैंड थ्योरी, कंडक्शन थ्योरी या कंडक्शन बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर वाला जो है आपका कंडक्शन बैंड है, और ये डाउन वाला है वो वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पास होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी शो होती है। अब यहाँ पर देखेंगे पार्शियल फील्ड बैंड, ये दोनों आधे आधे भरे हुए हैं। अब ऐसा ही यहाँ तीनों को समझना अपने को, किसको, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को। तो ये ऊपर वाला आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। जब दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों, तो ऐसी कंडीशन किस में आती है, मेटल्स के अंदर। तो वो पूरा ही कंडक्टर होता है, और उसकी कंडक्टिविटी बता रही है 10⁻⁴ टू 10⁻⁷। ये MCQ में पूछते हैं अपने से, इसका ध्यान रखना है और याद भी रखना है अपने को। दूसरा आता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ नहीं जा सकते, तो
इस टाइप के गैप को कहते हैं अपन फॉरबिडन जोन। और ऐसी प्रॉपर्टी कौन शो कर सकता है? इंसुलेटर, मीन्स जिसमें करंट पास नहीं होगा। दूसरा है सेमीकंडक्टर। इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में स्मॉल गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर सकता है। अब ये जंप कैसे करेगा? उसके लिए अपन कोई ना कोई प्रॉपर्टी रहेगी, यानी हीट हो सकता है, इस टाइप की प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए आप, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन हीटिंग अ पोलर क्रिस्टल इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट से करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन पोलर क्रिस्टल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों के ऊपर कभी कभार डेफिनेशन में पूछते हैं या फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स में बनेगा इसके ऊपर। तो ये इसको अपन इस तरह से देखेंगे। अब आप ये इसको पॉज करने के बाद आप नोट्स भी नोट कर सकते हो। और इसको सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर electronic conductors having electrical conductivity in the range of 10⁻⁻⁶ to 4 ohm inverse centimeter inverse are known as the semiconductors silicon, germanium, tin, C2O, SiC and GaAs all are the semiconductor। इसके टाइप्स अगर देखेंगे अपन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सब्सटेंस दैट आर सेमीकंडक्टर आर नोन एज ए इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर फॉर्मेट में है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्योर अगर रहेंगे तो उसे इंट्रेंसिक कहने वाले। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स देयर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ये प्योर है और इम्प्योरिटीज की वजह से अगर है तो एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक मीन्स एक्स्ट्रा कुछ चीज़ जुड़ी हुई हो, तो उसको याद रखने के लिए इम्प्योरिटीज। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है किसी अगर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी अगर ऐड करते हैं, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग वर्ड का मतलब है इम्प्योरिटी ऐड करना। इट इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। डोपिंग ऑफ Si और Ge इन द carried out with the phosphorus, arsenic, Sb, Bl और Ga। तो ये इम्प्योरिटीज ऐड करना। अब इम्प्योरिटीज के बिहार पर ये दो तरह का है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। इनको याद रखना है। एन का मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो नेगेटिव है ना, एन टाइप। अब यहाँ पर जितने आपके सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी वैलेंसी होती है 4, आपको ये याद रखना है, वैलेंसी होती है 4। अब इस 4 वैलेंसी के अंदर अगर अपन समझने की कोशिश करें तो 4 वैलेंसी जैसे किसी की है ये ऐसे, और इसमें अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन वाला मिला दिया तो एक खाली हो जाएगा, और अगर इसी में आपने 3 वाला मिला दिया तो एक इधर से खाली हो जाएगा। ये अपने को ध्यान देना है। 4 वैलेंसी है, 5 वाला मिक्स कर दिया अगर तो एक इधर से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और अगर 4 वाला है उसमें 3 वाला अगर वैलेंसी वाला मिक्स कर दिया तो एक होल क्रिएट हो जाएगा। ये इसका ध्यान रखेंगे तो ये याद हो जाएगा अपने को। यहाँ देखिए Si यानी सिलिकॉन डॉप्ड विद द 15 ग्रुप एलिमेंट लाइक द फॉस्फोरस, यानी इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, और Si की कितने हैं 4, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव की वजह से। इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मीन्स पॉजिटिव, यहाँ पर देखेंगे अपन। तो Si डॉप्ड विद द 13 ग्रुप एलिमेंट लाइक द Ga इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी बोरॉन वाला जो ग्रुप है वो 13 ग्रुप है जिनकी वैलेंस शेल है इलेक्ट्रॉन है 3। अगर यहाँ देखा जाए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके 4 है। दिस कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल्स, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल्स, यानी यहाँ पर अगर इसमें पॉजिटिव होल्स की वजह से होगा। इसको डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, डायग्राम से अपन समझेंगे। जो सिलिकॉन है इसके अंदर फॉस्फोरस दिया हुआ है, तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 तो शेयरिंग में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसकी वजह से ये कंडक्टर बन जाएगा। और दूसरा यहाँ बोरॉन में अगर देखें सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, तो ये तो बाकी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, पर यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये होल की वजह से हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एन टाइप और ये हो जाएगा आपका पी टाइप। अब कुछ कंपाउंड्स की बात करें। सम टिपिकल 13-15 कंपाउंड्स आर Ni, Sb, Alp and GaS, and some typical compound 12
16 group are ZNS, CDS, CDSE एंड HGT। अगर सीधा सीधा देखा जाए ग्रुप 13 के एलिमेंट्स और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आपस में मिल करके इस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। ऐसे ही ये ग्रुप 12 और 16 के ग्रुप एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बनाएंगे। इसके केवल एग्जाम्पल दे देते हैं, 1 मार्क्स में पूछते हैं। दीज exhibit electrical and the optical properties of great use in electronic industry। ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ताकि वो डायोड वगैरह बनाने में और उसमें ये सब काम होता है। अब इनका क्या होता है, डायोड होते हैं, तो डायोड इसमें क्या हुआ NPN, ये और एक होता है PNP, ये डायोड होते हैं जिसको अपन सिंपल सा कहते हैं रेडियो टीवी या ट्रांजिस्टर के उसके अंदर आईसियाँ होती है, इस तरह के कलर कोड होते हैं। तो ये NPN हो सकता है या PNP हो सकता है। ट्रांजिस्टर वगैरह में काम आता है, वॉकी टॉकी है या इन सब में ये काम आता है। किसी भी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना घटाना, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना घटाना, उसमें ये काम आता है। तो इस टाइप के डायोड होते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड कैन बी डिवाइड इनटू द डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर रेस्पॉन्स टू मैग्नेट। अब जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ही है। इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो मोमेंट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मोमेंट करेंगे तो वो डोमेन्स क्रिएट करेंगे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो सकती है। अब ये जो अपने पास दिखा रखा है, तो ये 5 टाइप्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी। डाईमैग्नेटिक, दीज आर द वीकली रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, TiO2, V2O5, C6H6, NaCl एटसेट्रा। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, पैरा और डाईमैग्नेटिक कंपाउंड पढ़ा था, उसमें आपके MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पैरा और डाई पढ़ा था, तो वो वाले हैं यहाँ पर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दीज आर द अट्रैक्टेड बाय दीज मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड दीज लॉस मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और 2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस। यहाँ पर मैग्नेटिक जरूरी है, इसमें सारे पेड हैं और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये याद रखना, बस इतना सा है। दूसरा है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल FeCO, Ni, जिनके अंदर परमानेंट मैग्नेट रहे तो वो आपका FeCO ये बन सकते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 ड्यू टू कंपनसेटरी अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इस तरह का अलाइनमेंट हो कि दोनों उसके 0 हो जाए मैग्नेटिक मोमेंट। एग्जाम्पल MnO, MnO2, FeO एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस हैव नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। Fe3O4 फेरेट्स। तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे इसको समझने के लिए, इन सब डोमेन्स का जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, वो आपका फेरोमैग्नेटिक ज़्यादा एक्सिस में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एंटी फेरो में क्या होगा, ये पेड हो गए, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये सारे पेड हो गए। तो पेयर होने से क्या हुआ, इसका मैग्नेटिज्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ फेरी मैग्नेटिज्म में क्या है, अनइक्वल अमाउंट में है, 2 ऊपर की तरफ और 1 नीचे की तरफ है, तो 2 1 से 1 कैंसिल हो तो 1 बच गया, फिर 2 ऊपर की तरफ 1 नीचे की तरफ, तो 1 से 1 कैंसिल हो तो 1 बच गया। तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें कुछ अमाउंट में रहेगा। तो इस तरह से ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का टॉपिक हुआ। यहाँ से आपका डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ से 2 नंबर के शॉर्ट नोट्स आने वाले एग्जाम में। तो अपने को शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट सीधा टाइटल से उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर।